स्कॉट की कहानी यहीं से शुरू होती है। दोस्तों, वह एक कस्बे में आता है और अपनी बेटी को खोज रहा होता है। दरअसल पिछले हफ्ते उसकी बेटी ने इसी कस्बे से उसे मैसेज किया था। वह पुलिस से मदद मांगता है, लेकिन पुलिस उसकी बात को नजरअंदाज कर देती है। इसके बाद वह एक होटल में ठहरता है और वहां भी अपनी बेटी के बारे में पूछताछ करता है, लेकिन उसे कोई जानकारी नहीं मिलती। अपनी बेटी को ढूंढते हुए वह एक बार में जाता है, जहां उसकी मुलाकात एक आदमी नेट से होती है। नेट बताता है कि उसने कुछ दिन पहले एक लड़की और उसके साथियों को देखा था, लेकिन अब उसे नहीं पता कि वे कहाँ गए। वह यह भी कहता है कि अगर वे जंगल में गए हैं तो उनके वापस लौटने की संभावना बहुत कम है। इसके बाद कहानी 6 हफ्ते पहले चली जाती है, जहां जेनिफर और उसके दोस्त वेस्ट वर्जीनिया के जंगलों में घूमने आते हैं। रास्ते में उनकी कार का टायर पंचर हो जाता है। वे टायर बदलकर आगे बढ़ते हैं और थोड़ी देर में कस्बे में पहुंच जाते हैं। वहां वे तय करते हैं कि वे रात यहीं बिताएंगे और सुबह जंगल की ओर बढ़ेंगे। फिर वे सभी होटल पहुंचते हैं और अपने लिए कमरे बुक करते हैं। वहीं पर एक महिला उन्हें जंगल में सावधान रहने और रास्ता न भूलने की चेतावनी देती है। अगर वे रास्ता भूल गए तो उनके साथ कुछ भी हो सकता है। जेनिफर को उसकी बात अजीब लगती है, लेकिन वह इसे नजरअंदाज कर देती है। इसके बाद सभी दोस्त बार में जाते हैं और खूब मस्ती करते हैं। नेट भी वहीं पर बैठा होता है। वह उन्हें बच्चे समझकर पास आता है और कहता है, तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? यह जंगल बहुत खतरनाक है। सभी को यहाँ नहीं आना चाहिए था। यह सुनकर सभी दोस्तों और नेट में बहस हो जाती है। बाद में जब वे होटल लौटते हैं तो वे देखते हैं कि उनकी कार के पास एक अजनबी खड़ा है। एडम उस व्यक्ति से कुछ पूछता है, लेकिन वह जवाब नहीं देता। यह देखकर एडम गुस्से में आ जाता है और उस आदमी पर बोतल से हमला कर देता है। इसके बाद वे सभी अपने होटल के कमरे में लौट आते हैं। जेनिफर अपने पिता को मैसेज करके अपनी लोकेशन भेजती है। यह उसका स्कॉट के लिए आखिरी मैसेज होता है। अगली सुबह जेनिफर जल्दी उठती है और बाहर जाती है। रास्ते में उसे एक लड़की दिखती है जो हाथ से बने कंगन बेच रही होती है। वहीं एक छोटी बच्ची भी होती है जो जेनिफर को देखकर डर के मारे भाग जाती है। जेनिफर यह देखकर कंगन खरीदती है और उस लड़की से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन वह लड़की उसके किसी भी सवाल का जवाब नहीं देती। इसके बाद सभी दोस्त जंगल में हाइकिंग के लिए जाते हैं और बहुत मजे करते हैं। फिर डेरियस उन्हें बताता है कि इस जंगल में एक किला है जिसे सिविल वॉर के समय बनाया गया था। वह कहता है कि बिना इस किले को देखे जाना सबसे बड़ी गलती होगी, लेकिन जेनिफर उन्हें चेतावनी देती है कि हमें जंगल के रास्ते पर ही रहना चाहिए, नहीं तो परेशानी हो सकती है, क्योंकि आने से पहले एक बूढ़ी औरत ने हमें पहले ही आगाह किया था। डेरियस जेनिफर को मना लेता है और फिर वे सभी जंगल में अंदर तक चले जाते हैं। वे काफी देर तक चलते हैं, लेकिन किला कहीं नजर नहीं आता। वे थक जाते हैं और वापस लौटने का फैसला करते हैं, लेकिन तभी एक सूखा पेड़ पहाड़ी से लुढ़कता हुआ उनकी तरफ गिरने लगता है। वे सभी जान बचाने के लिए भागते हैं, लेकिन उनका एक दोस्त इस पेड़ की चपेट में आ जाता है। सभी दोस्त उसकी दर्दनाक मौत देखकर डर जाते हैं और तुरंत वहां से निकलने का फैसला करते हैं। इसी दौरान जेनिफर को ऐसा लगता है कि कोई उन्हें छुपकर देख रहा है, लेकिन बाकी दोस्त इसे सिर्फ उसका भ्रम मानते हैं और आगे बढ़ने को कहते हैं। वे जंगल से बाहर निकलने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन वे रास्ता भूल चुके होते हैं। अब रात हो चुकी थी, इसलिए वे तय करते हैं कि यहीं रुककर रात बिताई जाए। वे टेंट लगाते हैं और सो जाते हैं। आधी रात को अचानक जेनिफर की आंख खुलती है और उसे फिर से कुछ आवाजें सुनाई देती हैं, लेकिन वह इसे पेड़ों की परछाई समझकर नजरअंदाज कर देती है। अगली सुबह जब सभी जागते हैं तो वे देखते हैं कि माइला टेंट में नहीं है। वे अपने बैग्स चेक करते हैं और देखते हैं कि उनके फोन भी गायब हैं। जेनिफर बताती है कि उसने रात को टेंट के पास किसी को देखा था, लेकिन वह इसे पेड़ों की छाया समझकर सो गई थी। सभी माइला को ढूंढने निकलते हैं। इसी दौरान जेनिफर की नजर उस लड़की पर पड़ती है जिसे उसने कस्बे में देखा था। लड़की उन्हें देखते ही भाग जाती है। एडम उसे पकड़ने के लिए दौड़ता है, लेकिन दौड़ते समय उसका पैर एक फंदे में फंस जाता है। जाल एडम को खींचकर एक गड्ढे में गिरा देता है। सभी उसे बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन गड्ढे में उतरकर उसे बाहर निकालना मुमकिन नहीं होता, इसलिए वे मदद लेने के लिए वहां से चले जाते हैं। रास्ते में उन्हें एक कैंप नजर आता है जिसमें कई बैग, मोबाइल फोन, जूते और अन्य सामान बिखरा हुआ होता है। यह देखकर सभी घबरा जाते हैं और वहां से जाने का फैसला करते हैं, लेकिन तभी 2 अजीब आदमी उनके सामने आ जाते हैं
जो बेहोश एडम को उठाकर ले जा रहे होते हैं। डेरियस उन आदमियों से एडम को छोड़ने की गुजारिश करता है, लेकिन वे किसी अजनबी भाषा में जवाब देते हैं जिसे कोई समझ नहीं पाता। इस बीच एडम को होश आ जाता है। वह वहां पड़ी एक नुकीली चीज उठाकर उनमें से एक आदमी पर हमला कर देता है और उसे मार देता है। यह देखकर दूसरा आदमी डर के मारे भाग जाता है। उन सभी के सामने जंगलियों के नेता उन्हें दोषी करार देते हैं। इसके बाद सभी जंगली लोग एडम को उसी तरह मारते हैं जिस तरह एडम ने उनके आदमी को मारा था। वे तब तक उसे पीटते रहते हैं जब तक एडम की मौत नहीं हो जाती। इसके बाद उनके 3 और दोस्त मारे जाते हैं। कुछ ही लोग बचते हैं, जिनमें से एक भागने की कोशिश करता है, लेकिन एक जंगली आदमी उसे पकड़ लेता है और गर्म लोहे की छड़ से उसकी आंखें जला देता है। फिर उसे एक अंधेरी गुफा में बंद कर देता है। इसके बाद वह डेरियस को पकड़ लेता है और उसी तरह उसकी आंखें जलाने ही वाला होता है। तभी जेनिफर बोल उठती है। वह उन सभी से कहती है कि डेरियस बहुत ताकतवर आदमी है, उसे जिंदा छोड़ते हैं तो वह उनके कई काम आ सकता है। यह सुनकर वे लोग कहते हैं, अगर मान भी लें कि यह हमारे किसी काम का है तो तुम्हारा हमारे लिए क्या उपयोग है। तब जेनिफर उन्हें बताती है कि वह पूरी तरह स्वस्थ है और एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दे सकती है। यह सुनकर वे लोग इस सौदे से खुश हो जाते हैं और डेरियस अब जेनिफर से कहते हैं, अब से तुम दोनों को हमारे साथ रहना होगा। अगर यहाँ से भागने की जरा भी कोशिश की तो उसी दिन तुम दोनों को मार दिया जाएगा। जेनिफर उनकी इस शर्त को मान लेती है, लेकिन डेरियस इस फैसले से बहुत गुस्से में होता है। फिर दृश्य फिर से स्कॉट पर बदल जाता है। स्कॉट एक बार में बैठा होता है जब एक बूढ़ी औरत उसे बताती है कि जंगल में डी समुदाय है और शायद तुम्हारी बेटी वहीं है। इसके बाद स्कॉट अगली सुबह अपनी बेटी की तलाश में उस डी समुदाय को खोजने निकल जाता है। होटल के मालिक स्कॉट को एड नाम के एक आदमी से मिलाते हैं जो जंगल में उसकी बेटी ढूंढने में मदद करेगा। जब वे जंगल में जेनिफर की तलाश करते हैं तो एक जाल मिलता है जिससे वे बच निकलते हैं, लेकिन बाद में एड का पैर एक और जाल में फंस जाता है। स्कॉट उसकी मदद करने की कोशिश करता है और जाल खोलता है, पर जाल ढीला पड़ जाने के कारण वह आदमी गिर जाता है और वहीं उसकी मौत हो जाती है। अब केवल स्कॉट बचता है और वह बहुत चिंतित होता है कि इतने बड़े जंगल में वह अकेला है। थोड़ा आगे बढ़ते समय डी समुदाय के लोग उसे पकड़ लेते हैं और ले जाते हैं। फिर स्कॉट की नजर जेनिफर पर पड़ती है। जेनिफर स्पष्ट रूप से स्कॉट को पहचानने से मना कर देती है। इसके बाद नेता के लोग भी स्कॉट को उसी सेल में बंद कर देते हैं। जब रात हो जाती है तब जेनिफर उस सेल का दरवाजा खोलकर स्कॉट को बाहर ले जाती है। फिर वह स्कॉट से सब कुछ बताती है और कहती है कि उसने जानबूझकर उसे पहचानने से मना किया था, क्योंकि अगर उन लोगों को पता चलता कि तुम मेरे पिताजी हो तो वे तुम्हें भी मार देते। इसके बाद स्कॉट और जेनिफर एडम के पास जाते हैं और उसे वहां से जाने के लिए कहते हैं, लेकिन एडम उनके साथ जाने से मना कर देता है। दोनों उसे वहीं छोड़कर चले जाते हैं। जब दोनों निकलते हैं, एक छोटी लड़की वहां आती है और उन्हें बाहर निकलने का रास्ता बताती है। दोनों वहां से निकल जाते हैं, लेकिन जंगल में जंगली लोग उन्हें देखकर रोकने की कोशिश करते हैं। तभी नैट आता है और उन सभी को गोली मारकर मार देता है और कहता है कि 6 साल पहले भी उसने यहाँ अपना कोई खो दिया था। वह अपनी कहानी स्कॉट को बता रहा था। तभी डी समुदाय के और लोग भी आ जाते हैं और वे भी उन्हें मार देते हैं और बाहर निकलने में सफल हो जाते हैं। कुछ दिनों बाद कहानी फिर से दिखती है। स्कॉट और जेनिफर अपने जीवन में सब कुछ भूलकर बहुत खुश थे, लेकिन जब जेनिफर घर जाती है तो उसे वही नेता दिखाई देता है। हमें पता चलता है कि वास्तव में वह नेता जेनिफर को चाहता था, क्योंकि जेनिफर उसके बच्चे को अपने पेट में लिए हुई थी। पर जेनिफर स्पष्ट रूप से नेता के साथ जाने से मना कर देती है। यह सुनकर नेता जेनिफर के पूरे परिवार को मार देता है। फिर जेनिफर भी उसे मार देती है, लेकिन बाद में पता चलता है कि जेनिफर ने यह सब केवल कल्पना की थी, पर वह अपने परिवार को मुसीबत में नहीं डालना चाहती थी, इसलिए अंत में वह नेता के साथ जाने पर सहमत हो जाती है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वे लोग जेनिफर को कार में लेकर जा रहे हैं, लेकिन कार असंतुलित हो जाती है और कहीं टकरा जाती है और उससे एक आदमी बाहर निकलता है जिसे जेनिफर मार देती है। फिर जेनिफर उस छोटी लड़की के साथ वहां से बाहर निकल जाती है और कहानी यहीं समाप्त होती है।